राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले कई बड़े बड़े दिग्गज नेता है चुनाव प्रचार में उतरेंगे। रविंद्र सिंह भाटी हो, राजकुमार रोत हो, हनुमान बेनीवाल हो। हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की तो अगर बात की जाए तो झुंझुनू से बाड़मेर की राजनीति तक चर्चा हो रही है। इन दोनों नेता की सबसे ज्यादा आखिर झुंझुनू से बाड़मेर तक क्यों चर्चा हो रही है रविंद्र सिंह भाटी की। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी इस बार 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले 7 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। राजकुमार रोत के साथ बीजेपी और कांग्रेस आरएलपी तीनों पार्टियों की है वो मुश्किलें खड़ी करते हुए दो युवा नेता चाहे राजकुमार रोत हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी हो, दोनों चुनाव मैदान में उतरेंगे। और यहाँ देखा जाए इस बार कड़ा मुकाबला है। और अगर बात की जाए 7 सीटों पर जो प्रत्याशी है वो भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलपी हो या बीएपी पार्टी के भी उम्मीदवार है वो अंदर खाने लगभग फाइनल हो चुके हैं। परंतु इन सब की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है रविंद्र सिंह भाटी की झुंझुनू से बाड़मेर तक और हनुमान बेनीवाल की भी झुंझुनू से बाड़मेर तक। आखिर इनकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है और ये समीकरण कहीं कहीं बीजेपी को बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजकुमार रोत ने जिस तरह घोषणा कर दी है वो कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो राजकुमार रोत के साथ मिलकर रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव प्रचार करेंगे। और रविंद्र सिंह भाटी के लिए राजकुमार रोत एक सबसे बड़े पार्टी के तौर में उभरते हुए युवा नेता के तौर पर काम आएंगे आने वाले इलेक्शन बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। और जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, परंतु जो वोट मिले थे 5 और 6 लाख के करीबन, परंतु कांग्रेस को अब टक्कर देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी है राजकुमार रोत का साथ ले सकते हैं। और आने वाले उपचुनाव के अंदर कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें है 7 सीटों पर बढ़ा सकते हैं और आरएलपी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजकुमार रोत वो अपनी पार्टी के 50 उम्मीदवार है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी भी राजकुमार रोत का साथ देंगे और आने वाले टाइम के अंदर बाड़मेर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राजकुमार रोत की बात की जाए बाड़मेर आए तो उनके भी फॉलोअर काफी ठीक ठाक आपको नजर आएंगे, जिस तरह आपने देखे होंगे पिछले तस्वीरें अगर बात की जाए तो। अब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के लिए कहीं कहीं मुसीबत बनते हुए ये दोनों नेता नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस हो या फिर आरएलपी के साथ। अब देखिए खीवसर सीट है, यहाँ वोट सीट बनी हुई है। यहाँ कांग्रेस की बात की जाए रघुवींद्र मिर्जा को चुनाव मैदान में उतारेंगे, तो बीजेपी की बात की जाए तो ज्योति मिर्जा को चुनाव मैदान में उतारेंगे। आरएलपी की बात की जाए तो आरएलपी में 2 नाम चल रहे हैं, कनिका बेनीवाल और ओम प्रकाश सारण का भी नाम चल रहा है। इन सब के बीच में निर्दलीय 2 है वो समीकरण बिगाड़ेंगे। दुर्ग सिंह खींवसर, एक पांचाराम करके बीजेपी का जो कार्यकर्ता लंबे समय से टिकट मांग रहा है, ये दोनों निर्दलीय कहीं कहीं इन तीनों पार्टियों का समीकरण खींवसर के अंदर बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। दुर्ग सिंह खींवसर के लिए रविंद्र सिंह भाटी चुनाव प्रचार करने के लिए खींवसर भी जा सकते हैं, इस तरह की भी संभावना जताई जा रही है। परंतु 7 सीटों पर है वो राजकुमार रोत के साथ मिलकर करेंगे चुनाव प्रचार। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहां रात को 2 बजे हो 3 बजे जिस तरह हुजूम लोगों का उमड़ता है, वो कहीं कहीं बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों पार्टियों के लिए आने वाले टाइम के अंदर जो भी इलेक्शन हो गए उनमें मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि खींवसर सीट के अलावा देखिए अगर बात की जाए तो रामगढ़ है, सलुम्बर है, देवलिया उनियारी है, झुंझुनू है, चौरासी है, दौसा है। परंतु चर्चा अगर खींवसर और झुंझुनू की सीट की बात की जाए तो झुंझुनू से बाड़मेर तक इन दोनों नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी भी झुंझुनू सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल भी चुनाव मैदान में झुंझुनू पर उतरेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए उम्मीदवारों के लिए। हालांकि अब आरएलपी का उम्मीदवार झुंझुनू में कौन होगा ये पता नहीं, राजकुमार रोत का कौन उम्मीदवार होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। परंतु दोनों ये युवा नेता है इस बार समीकरण कहीं कहीं बीजेपी हो या फिर कांग्रेस आरएलपी का राजस्थान के अंदर बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। जिस तरह राजकुमार रोत की पार्टी परफॉर्म कर रही है और रविंद्र सिंह भाटी के लिए युवा की जो फौज है वो कहीं कहीं मुसीबत करती हुई नजर आ रही है। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।